वाइफ शमा। ये दोनों जन गुरु रामदास नगर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही ये है, ये बता रहे हैं पिछले 20 सालों से ये भाई शराब का नशा करते थे। ये बता रहे हैं कि जब से ये बड़े हुए अपना होश संभाला इन्होंने, तब से ये नशे में पड़ चुके थे, काफी डिस्टर्ब रहते थे। और ये बता रहे कि शादी के बाद इनकी जो मैरिज लाइफ है वो नशे की वजह से काफी दिक्कतें रहती थी, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। ये भाई बता रहे कि ये भाई सारा दिन परेशान रहते थे और एक दिन में 2 से 3 बोतलें शराब की पी जाते थे। फिर भी ये भाई को डिस्टर्ब रहते थे, डिप्रेशन रहते थे। और ये बता रहे जब भी ये भाई अकेले बैठते थे तो हमेशा परेशान रहते थे। इनको ऐसा लगता था कि नशा ही इनका सहारा है। तो हर टाइम ये भाई नशे में रहते थे और 2 से 3 बोतलें एक दिन की पी जाते थे, जिस वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़ा, इनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा रहता था। ये भाई शराब के नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पाते थे, काफी परेशान हो चुके थे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके इनकी जो तबीयत है वो खराब रहने लगी। इनके सिर में दर्द रहने लगा, सिर के एक साइड पे इनको ऐसा लगता था जैसे कोई करंट सा पड़ रहा है इनको। बॉडी के पार्ट्स सुन्न रहने पड़ गए, काम नहीं करते थे कभी कभी। तो ये बता रहे हैं कि हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे इनमें जान ही नहीं है, और सिर में ऐसा लगता था कि करंट दौड़ रहा है जैसे। और जब ये भाई बाइक चलाते थे, कहीं जाते थे तो इनको चक्कर आ जाते थे, ये भाई खड़े नहीं रह पाते थे। शराब की वजह से, नशों की वजह से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब और वीक हो चुके थे। ये भाई बहुत ज्यादा टूट चुके थे, परेशान थे, नशे को छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये भाई को कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था। फिर एक दिन परमेश्वर के दास पास्टर जी इनके घर गए और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम परमेश्वर के दास को बताई। परमेश्वर के दास ने कहा कि आज मैं इस घर में आया हूं तो इस घर का उद्धार जरूर होगा। इन्होंने जबकि ये पहले नॉन बिलीवर थे, ये भाई विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर के दास पर, परमेश्वर पर। फिर परमेश्वर के दास ने इस भाई के लिए प्रार्थना की, और जिस टाइम परमेश्वर के दास प्रार्थना करने लगे तो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर जाहिर हो चुकी थी। जो नशे की दुष्ट आत्मा, जो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा थी, वो इस भाई के अंदर से होके बोलने लगी। लेकिन परमेश्वर के दास का जैसे ही सामर्थ्य हाथ इनके सर पर आया, ये भाई उस दुष्ट आत्मा से उसी टाइम आजाद हो चुके थे। जैसे ही परमेश्वर के दास इनके घर गए, इनके लिए प्रार्थना की, ये भाई उसी टाइम दुष्ट आत्मा से, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से, नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से फ्री हो चुके थे एक ही प्रार्थना करने के दौरान। ये भाई बता रहे उसके बाद ये भाई इस चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग्स को लगातार अटेंड करते रहे, इस चर्च में सेवा को करते रहे, और इनकी फैमिली भी चर्च के साथ जुड़ी रही। और अब ये भाई बता रहे कि जब से ये भाई इस चर्च के साथ जुड़े हैं, जब से परमेश्वर के दास ने इनके लिए डिलीवरेंस की प्रार्थना की, उसके बाद से ये भाई कोई नशा, कोई शराब का नशा नहीं करते। और दुष्ट आत्मा पूरी तरह से इनके अंदर से निकल चुकी है, जा चुकी है। अब इस भाई का कोई भी नशा करने का मन नहीं करता। काफी सालों से ये भाई नशा को छोड़ चुके हैं। हालेलुया। और इनकी वाइफ की गवाही है, महीनों से इनकी किडनी में स्टोन यानी कि पथरी हो चुकी थी, जो कि काफी मेडिसिन खाई और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काफी डॉक्टर्स भी चेंज किए इन्होंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काफी दर्द रहती थी इनके पेट में। और ये बता रहे कि लगातार चर्च के साथ जुड़े रहने के साथ, और परमेश्वर के दास जब भी ये प्रार्थना करते थे, ये प्रोफेसी करते थे कि जिनको पथरी है, जिनको रसोली है, वो निकलने जा रही, वो आजाद होने जा रहे हैं। ये बहन इनकी फैमिली पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव करते थे। और ये बता रहे प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद ही, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी मेडिसिन के, जब ये बहन वॉशरूम गई तो वो पथरी यूरिन के राही बाहर आ चुकी थी। अभी तक जोर से हालेलुया। और इनके छोटे बेटी की ये गवाही है कि जब से ये पैदा हुआ था, छोटे होते ही बचपन से इसको फिट्स पड़ते थे, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इन्होंने काफी मेडिसिन, काफी ट्रीटमेंट्स करवाए, डॉक्टर्स चेंज किए,
लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लगातार इनको ये प्रॉब्लम इनके बेटे को रहती थी फिट्स पड़ने की। लेकिन जैसे ही ये भाई चर्च में आने के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करते रहे और उस प्रोफेसी को जब भी परमेश्वर के दास चंगाई की घोषणा करते हैं तो ये भाई अपने बेटे के लिए रिसीव करते थे। और अब ये बता रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो पूरी तरह से उस फिट्स से, उस मिर्गी के दौरे से आजाद हो चुका है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के। हालेलुया। तो जब ये फैमिली परमेश्वर को नहीं जानती थी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, नशे में थी, बीमारियां थी, फिट्स पड़ते थे, बहुत ही घर में इनकी लड़ाई झगड़ा कलेश रहता था। लेकिन इस एटर्नल लाइफ चर्च के साथ और परमेश्वर के दास के द्वारा जुड़ने के साथ, उनकी प्रार्थना के द्वारा आज इनकी फैमिली पूरी तरह से बचाई गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया।